बिहार की राजनीति में लालू परिवार हमेशा से ही केंद्र बिंदु रहा है। परिवार के भीतर सत्ता संघर्ष, राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं और पार्टी के अंदर की जटिलताएं इसे और भी संवेदनशील बनाती हैं। हाल ही में तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा और उनके करीबी नेताओं, विशेषकर राज्यसभा सांसद संजय यादव के बीच कथित तनातनी ने मीडिया और सोशल मीडिया पर अफवाहों को जन्म दिया। इसी बीच लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने ट्विटर के माध्यम से अपने बयान से सियासी हलचल को नया मोड़ दिया है। उनका ट्वीट न केवल व्यक्तिगत स्पष्टीकरण था, बल्कि परिवार की प्रतिष्ठा और सामाजिक छवि को बनाए रखने का एक प्रयास भी प्रतीत होता है। रोहिणी ने स्पष्ट किया कि उनकी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है। उन्होंने कहा कि न तो उन्हें विधानसभा का प्रत्याशी बनना है, न राज्यसभा सदस्यता की आकांक्षा है और न ही पार्टी या भविष्य की किसी सरकार में किसी पद की लालसा है। उनके इस बयान से ये संदेश मिलता है कि वो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के बजाय परिवार और आत्मसम्मान को प्राथमिकता देती हैं। उन्होंने ये भी कहा कि न तो उनके परिवार के किसी सदस्य के साथ कोई प्रतिद्वंदिता है और न ही उनका उद्देश्य किसी को राजनीतिक रूप से हावी करना है। सोशल मीडिया और मीडिया ट्रोलिंग्स की भूमिका इस घटना में बेहद महत्वपूर्ण रही है। रोहिणी ने ट्रोलर्स, उद्दंडों और पेड मीडिया के खिलाफ भी ट्वीट किया है। यह स्पष्ट करता है कि आज की राजनीति में सोशल मीडिया अफवाह फैलाने, व्यक्तिगत छवि को प्रभावित करने और सियासी दबाव बनाने का सबसे प्रभावी माध्यम बन चुका है। समीक्षात्मक दृष्टि से देखा जाए तो रोहिणी का बयान कई सवाल खड़े करता है। क्या उनका ये ट्वीट केवल व्यक्तिगत स्पष्टीकरण है या ये पारिवारिक विवाद को सार्वजनिक रूप से शांत करने और छवि निर्माण का हिस्सा है? तेजस्वी यादव और संजय यादव के बीच कथित टकराव उन्होंने सीधी टिप्पणी नहीं की, बल्कि केवल अपने आत्मसम्मान और परिवार की प्रतिष्ठा पर जोर दिया। उनका अर्थ ये भी हो सकता है कि परिवार के भीतर अभी भी असहमति और सत्ता संघर्ष मौजूद है, लेकिन उन्हें सार्वजनिक मंच पर उजागर नहीं किया जाना चाहिए। रोहिणी का ये बयान ये भी दर्शाता है कि बिहार की राजनीति में परिवार और व्यक्तिगत प्रतिष्ठा को सार्वजनिक रूप से सुरक्षित रखने की आवश्यकता है। हालांकि ये सवाल उठता है कि क्या इस बयान के पीछे वास्तविक राजनीतिक निष्क्रियता है या ये केवल सोशल मीडिया और मीडिया ट्रोलिंग से उत्पन्न दबाव के तहत किया गया डैमेज कंट्रोल है। इसके अलावा ये स्थिति ये भी दिखाती है कि राजनीति और परिवार का जुड़ाव कितना जटिल हो सकता है। सोशल मीडिया और अफवाहें किस हद तक राजनीतिक निर्णय और सार्वजनिक राय को प्रभावित कर सकती हैं, ये इस मामले में साफ दिखाई दे रहा है। रोहिणी का ट्वीट व्यक्तिगत स्पष्टीकरण और पारिवारिक प्रतिष्ठा की रक्षा दोनों का मिश्रण प्रतीत होता है। इस पूरे घटनाक्रम से कुछ महत्वपूर्ण सवाल उठते हैं। क्या रोहिणी का राजनीतिक निष्क्रिय रहना वास्तव में सच है या ये केवल सार्वजनिक छवि को सुरक्षित रखने का प्रयास है? तेजस्वी यादव और संजय यादव के बीच कथित तनातनी का भविष्य में आरजेडी की राजनीति पर क्या असर पड़ सकता है? सोशल मीडिया और मीडिया ट्रोलिंग पारिवारिक और राजनीतिक विवादों को कितनी तेजी से बढ़ा सकता है? क्या बिहार की राजनीति में पारिवारिक प्रतिष्ठा और व्यक्तिगत आत्मसम्मान का संरक्षण राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं से ऊपर रखा जा सकता है? क्या रोहिणी के बयान से ये संकेत मिलता है कि पार्टी में परिवार के भीतर शक्ति संघर्ष अभी भी मौजूद है या इसे केवल नियंत्रित कर दिया गया है? इस तरह रोहिणी आचार्य का ट्वीट सिर्फ व्यक्तिगत स्पष्टीकरण नहीं है, बल्कि ये बिहार की राजनीति, पारिवारिक शक्ति संघर्ष और सोशल मीडिया की भूमिका पर गहन विमर्श का विषय भी बन गया है। ये पूरी घटना हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि राजनीति में निजी प्रतिष्ठा और सार्वजनिक छवि को बनाए रखने के लिए किन रणनीतियों और कदमों की जरूरत होती है।